सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज से जुड़ी कुछ विशेष बातों का। जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि अधियाचन की मांग शिक्षा सेवा चयन आयोग ने समस्त विभागों से की है। तो मित्रों, एक बात बहुत स्पष्ट बता दें कि दिसंबर माह एक ऐसा माह है जो वर्ष का अंतिम माह होता है। ऐसे में जो रिटायर होते हैं या फिर जो सीटें खाली होती हैं, चूँकि अप्रैल तक ये सीटें चलेंगी, तो उसके पहले इसका डाटा मांगा जाता है। उसी आधार पर इन्होंने डाटा मांगा है और ऐसा कई बार हुआ है। हर वर्ष के अंत में आयोगों के द्वारा यह डाटा अर्थात खाली पदों का डाटा मांगा ही जाता है। तो ऐसे में आप सभी साथियों को मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये हमारे आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डाटा मांगा है, खाली पदों का, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, तो हमें आपको सरकार के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा जो 25,000 का डाटा, जो 25,000 खाली पदों का ब्यौरा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पेश किए गए थे, उसी को हाईलाइट करना है, उसी को टारगेट करना है। बात तो आप लोग समझ रहे होंगे कि उन्हीं पदों को हमें आपको हाईलाइट करना है। और 18 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज से माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर, जिसको कहते हैं आप डायरेक्टर समझ रहे होंगे आप लोग, शिक्षा निदेशालय में निदेशक होते हैं, निदेशक को पत्र भेजा जाएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास भी पत्र भेजा जाएगा कि साहब, ये जो 25,000 सीटें हैं, इनका क्या करेंगे आप? क्या इनकी भी जो है नियुक्ति प्रक्रिया में 5 साल आप व्यतीत कराना चाहते हैं? बेहतर यही है कि इन 25,000 सीटों को विज्ञापन 2022 में जोड़ दिया जाए, क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया में मित्रों कम से कम 3.5 साल लग जा रहे हैं। और 3.5 साल लगना एक बड़ी बात है। अगर किसी वैकेंसी में, किसी भर्ती में 3.5 वर्ष लगता है, तो अगर नया विज्ञापन आएगा 2025 में ही मान के चलिए, तो 2025 में आएगा तो 28 में पूरा होगा। अर्थात कहने का मतलब चुनाव बाद, अब बीच में 27 में चुनाव है, तो हो सकता है और भी इसमें समय लग सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा आपका प्रयास इस उद्देश्य से भी होना चाहिए कि प्रदेश में जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें शिक्षकों की बेहद कमी है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें आपको प्रयास करना होगा, हमें आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा। हमें आपको सरकार को इस बात का एहसास कराना होगा कि साहब, आप भर्ती भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी हमेशा जो है शिक्षकों के अभाव में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो अगर हमारी बातों से आप लोग सहमत हैं, तो आप लोगों से सवाल है, क्या आप सब 18 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज की सरजमी पर आने को तैयार हैं? अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे साथी हैं जो 18 तारीख को बिना किसी किंचित मात्र शक, संशय के बगैर आना चाहते हैं। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप लोग 18 तारीख को एक बार जोर आजमाइश कर लीजिए। अपने अंदर की जो शक्ति है, अपने अंदर की जो युवा होने की ताकत है, उसको जगा लीजिए। हो सकता है किसी से हमारी आपकी ज़िंदगी संवरने का रास्ता प्रशस्त होता हो। बाकी ज़्यादातर लोग हताशा निराशा में है कि सीट नहीं जुड़ेगी, पोर्टल नहीं खुलेगा, अब कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि लोक सेवा आयोग, रेलवे, एसएससी तमाम विभागों में सीटें बढ़ी हैं।
अब सीटें ना बढ़ी हो तो आप बताइए, सीटें बढ़ी। अभी आपको बता दें एसएससी की भर्ती आई आज की डेट में समाचार पत्रों में, आप देख लीजिए उसमें सीटें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। तो जब आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि विज्ञापन में लिखा होता है कि सीटें घट या बढ़ सकती हैं। तब आप लोगों को ये तय करना है कि सीटों को घटाना है या फिर बढ़ाना है, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में शिक्षा सेवा चयन आयोग के पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, उसमें हमेशा सीटें घटी हैं। जैसे हाल ही में 2011 जीव विज्ञान के विज्ञापन में 84 सीटों का मामला था, 84 सीटों का मामला था, सीटें घट गई दोस्त, और 34 सीटों पर ही सिलेक्शन मिला। आखिर 50 सीटें कहाँ गईं? इस पर तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी ना, वरना ये विज्ञापन निकालेंगे 84, भर्ती करेंगे 34, फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है यारों, ये क्या हो रहा है। यही प्रक्रिया 2013 में हुई थी, जिसको लेकर के न्यायालय एकदम तड़फाया। न्यायालय ने कहा कि हम डायरेक्टर से सवाल करेंगे, डायरेक्टर पहले हल्फनामा दें। आखिर अभी तक इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? अगर विज्ञापन आपने इतने पद पर निकाला है और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है, इसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत। 2013 का मामला बहुत टूल पकड़ लिया, इस समय न्यायालय में बहुत तगड़े से चल रहा है, और न्यायालय में अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार विज्ञापन इतने पदों पर आया तो विज्ञापन को इतने पदों पर ही क्यों पूरा किया जा रहा है, आखिर ये खाना पूर्ति क्यों चल रही है। तो ये सभी चीज़ों को हमें आपको जानने की ज़रूरत है मित्रों, और हम आप जानेंगे तभी कुछ मानेंगे। हाँ, एक बात और है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। जैसे मैंने शिक्षा निदेशालय के मामले का खुलासा किया तो आप लोगों को लगा हमसे क्या मतलब है, आज नहीं तो कल आप भी फंसेंगे और यही अधिकारी आपको भी डसेंगे। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ गलतियां हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे उस मुद्दे से आप संबंधित हों या ना हो, चाहे पीड़ित हों चाहे ना हो। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों को बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं मित्रों कि आप सब 18 तारीख को 11 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज 11 बजे अवश्य पहुंचेगा। युवा मंच टीम आपका इंतजार करेगी। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। एक बात और, एक खबर और है मित्रों, जो खबर निकल करके आती है मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग से हमें आपको इस बिंदु पर भी थोड़ा सा प्रकाश डलवाना है कि जो ये सीटें हैं प्रमोशन में तो कहीं ट्रांसफ़र प्रमोशन में तो नहीं भर दी गई। 4163 पदों का अधियाचन आया, 4163 पदों का विज्ञापन जारी हुआ। तो कहीं न कहीं अभी हाल ही में 3000 लोगों का जो है ट्रांसफ़र हुआ है। तो कहीं इन सीटों को भी तो हाईजैक नहीं कर लिया गया, इस पर भी हमें आपको चर्चा करवानी है। साथ ही साथ पोर्टल खोलने, सीट वृद्धि, और ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है परीक्षा तिथियों की ऑफिशियल घोषणा। बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ आप लोगों को कि परीक्षा तिथियों की ऑफिशियल घोषणा हो। जैसा कि आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9-10 को थी ना, 15-16 हुई, जिसको लेकर के मैंने सवाल किया कि 12 तारीख को मेला है, 12 तारीख को बड़ा स्नान है, तो 15-16 हुई ना। तो अभी 4-5 और 11-12, 4-5 और 11-12 TGT PGT है अप्रैल में। तो यह स्पष्ट हो जाए ताकि हम जब ऊर्जा लगाएं तो फिर हमें डाइल्यूट ना होना पड़े। तो इसके भी संबंध में हमें आपको लड़ना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑफिशियल नोटिस जारी करे, ऑफिशियल नोटिस, इसके संबंध में भी आप लोग बताएं। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।